बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मजलिस मुनक़िद हुई है मोहसिन इस्लाम हज़रत इमरान हज़रत अमीर यकुल्ले ईमान का बाप, उनके हवाले से इस मजलिस का इनेकाद हुआ है। इब्तदाई तौर पर जनाब अबू तालिब का असली नाम इमरान था। असली नाम अगर आप देखें तारीख़ में तो क्या है, ताकि जवानों को कुछ मालूमात इस शख्सियत के हवाले से हो जाए। ईमान के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना है, सिर्फ़ 2-3 हदीसें बतानी हैं इमामों की, इसलिए कि किसी बंदे को हक़ नहीं है कि वो ईमान अबू तालिब पे बोले। उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि बेईमानों के सामने किसका ईमान साबित करें भाई। हाँ, हम ईमान अबू तालिब पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, गुफ्तगू होनी चाहिए इल्म अबू तालिब पर, फ़ज़ाइल अबू तालिब पर, मनाक़िब अबू तालिब पर, अबू तालिब की वसायत पर, अबू तालिब की हिमायत पर। तो लिहाजा आपका असली नाम क्या है? इमरान, और इनकी कुन्यत है अबू तालिब, मगर मशहूर इमरान नहीं है, मशहूर क्या हो गया? अबू तालिब। अरबों में कुन्नियत रखी जाती थी, जब एक बेटा पैदा हो जाए तो जो बेटे का नाम होता था उसके आगे अबू का लफ्ज लगा देते थे। जैसे आपका नाम क्या है? रियाज, और आपके वालिद का नकी हसन। तो अब पहले तो उनका नाम नकी हसन है, लेकिन जैसे ही रियाज पैदा हुए तो अरब कहते थे अबू रियाज, अरब बाद में कहते थे अबू रियाज। आपका नाम अबू तालिब नहीं है। जब आपके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम तालिब था, तो अरबों में उसका नाम फिर पड़ गया अबू तालिब। मगर ये कुन्नियत इतनी मशहूर हुई, सुन्नियों से पूछिए अबू तालिब, शियों से पूछिए अबू तालिब, किसी और से पूछिए अबू तालिब। हर जगह इतना चर्चा है अबू तालिब का कि लोगों ने चिढ़ के काफिर कहना शुरू कर दिया। ये चिढ़ने की बात है अजीजों। आगे आ जाइए, थोड़ा सा बात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो सरकार की हिस्ट्री अगर मैं आपको सुनाऊं, जवानों, चूंकि हिस्ट्री मुझे सुनाना है, तो जनाबे अबू तालिब के 6 औलाद हुई। उन 6 के नाम आप देखिए। तालिब 1, अकील 2, जाफर 3। आगे बताइए। हम इसमें भी नहीं बोलेंगे भाई। हाँ, तालिब 1, अकील, जाफर 3, मौला अली 4। इसी तरह 2 बहनें थी इनके, यानी मौला अली के 2 बहनें थी, एक उम्मे आनी और एक जमाना। तो ये 6 औलाद थी। अब इससे बड़ी दलील पूरी तारीख में देख लीजिए, सुन्नियों की, शियों की, जब भी आप हिस्ट्री देखेंगे जनाब अबू तालिब की, तो आपको ये लिखा भी मिलेगा कि इनके औलाद थी। इससे बड़ी उनके ईमान पे मैं कोई दलील दे नहीं सकता। तालिब मुसलमानों में नाम होता है या काफिरों में? अकील, जाफर, जाफर का मतलब है जन्नत की नहर, इसका मतलब है जन्नत पे अकीदा है, तभी तो नाम रखा। आजा फिर अली, अली, इसका मतलब है अगर आपको अबू तालिब की अजमत को पहचानना है, औलाद के नाम देखते चले जाओ, अजमत का तसव्वुर करते चले जाओ। एक मसला देखिए, आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल समझ रहे। तो एक तो नाम है, उसके बाद बीवी कौन है? अरे बोलते रहिए भाई। फातिमा बिनते असद। बाप कौन है?
हाँ तो मतलब इसमें सोचने की क्या बात है। असल में मैं पढ़ रहा हूँ, जितने जाकिरीन हैं उनसे अलग हटके तो सोचता ही आदमी, समझ रहा। बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे। ये जो दो बेटे थे, एक अब्दुल्ला और एक अबू तालिब, इनकी मां भी एक थी, बाप भी एक, यानी वरना और भाई भी थे जनाबे अबू तालिब के, और जो भाई थे तो 10 बेटे थे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के, तो वो उनकी माएँ अलग अलग थी, लेकिन जनाबे अब्दुल्ला की और जनाबे अबू तालिब की माँ भी एक थी। लिहाजा अब देखिए कितना गहरा रब्त है। अल्लाह क्या कहता है, हमने अपने प्यारे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया, और फिर ये नूर आदम से लेके अंबिया के सुलबों में होता 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 जब अब्दुल मुत्तलिब के यहां आया तो हमने इस नूर के 2 टुकड़े कर दिए, एक अबू तालिब के सुल्ब में डाला, एक अब्दुल्ला के सुल्ब में डाला। जो अब्दुल्ला के सुल्ब में था वो नबी बना, जो अबू तालिब के सुल्ब में था। इसका मतलब है जितनी पाकीज़गी अब्दुल्ला के अंदर थी, इतनी ही पाकीज़गी अबू तालिब के अंदर थी, वरना नूर का एक हिस्सा उनके सुल्ब में नहीं रहता। अरे मलऊनो, उसके ईमान पे क्या बहस करोगे जिसके सुल्ब में कुल्ले ईमान। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा एक सलावत और अच्छी पढ़ दे, मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आइए जरा देखिए, बहुत किलास की तरह चलना है, जैसे किलास होती है। नाम मैंने बताया, कुन्नियत मैंने बताई, औलाद मैंने उनकी बताई, कुरान मजीद में इशारा उनको दिया। अब रसूलुल्लाह जब दुनिया में आए तो उनके वालिद पहले इंतकाल कर चुके थे। जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल विलादत से पहले ही हो गया। मां थी जनाब आमना, उन्होंने अपने बच्चे को पाला। दादा की सरपरस्ती में यह बच्चा बढ़ता रहा। रसूल आजम 7 साल की जब उम्र हुई तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जाने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हुई कि मेरे इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। सारे चचाओं को लाइन में खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे लेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब और आवाज दे रहे हैं, ये मेरे अब्दुल्ला का चश्मो चराग है, ये बड़ी शान वाला है, ये बड़ी अजमतों वाला है, और नबूवत के इशारे दादा दे रहा है। और एक मर्तबा ये नहीं कहा ए अबू तालिब तुम इसे पालना, भाई यही है हिस्ट्री पूरी। ये नहीं कहा ए अबू तालिब तुम ख्याल करना। 7 साल के बच्चे से कहा ये तेरे चचा लाइन में खड़े हैं, इनमें से जिसका तू दामन पकड़ ले। अरे खुदा की कसम क्या हिस्ट्री है, वाकई सोने के हुरूफ से लिखने के लायक है। क्या जिसका तू दामन पकड़ ले वही तेरी परवरिश करेगा। हमजा भी थे, अब्बास भी थे, अबू तालिब भी थे, हारिस भी थे, कई चचा लाइन से खड़े। अबू लहब भी है, अभी बिगड़ा नहीं है ना, अबू लहब भी है, तो लिहाजा सारे चचा लाइन से खड़े हैं। बच्चा चला, किसी का दामन नहीं पकड़ा, जनाबे अबू तालिब का दामन पकड़ लिया। दादा से कहा मैं तो इनके पास रहना चाहता हूं। दादा ने वसीयत की अबू तालिब मेरे बच्चे का ख्याल करना। कहा ला तोसीनी, मुझे वसीयत ना करो, ये तो मेरा बेटा है। अरे पूरी दुनिया जिसे रसूल कह के पुकारे वो दुनिया है, मगर एक अबू तालिब ही है जो रसूल को बेटा कह के पुकारता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दामन पकड़ लिया। आप इसे असल में
मैं बिल्कुल जाहिर करूं, आपको हिस्ट्री की नॉलेज का, आपको ही नहीं पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो हमारा इस वक्त का मजमा है, जो हमारे दादा बाप ये थे, इनको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आती थी। और हमारे बारे में ये मशहूर था हमारे बुजुर्गों के कि सुन्नियों के आलिम एक तरफ और हमारे मज़हब का जाहिल होता नहीं होता। मगर आज तो हमारा आलिम भी मुकाबला नहीं कर पा रहा उनका, इसलिए कि वो बाकायदा तैयारी से आते हैं। हमारा तो जाकिर भी तैयारी से नहीं आता भाई, ये भी सोचता है वह हवाओं में उड़ा के एक हवाला देने को तैयार नहीं है। देखिए ये मीडिया का ज़माना है, इसमें ज़रूरी है कि हवाओं में गुफ्तगू ना हो, इसलिए कि अगर कमज़ोरी मिंबर से पकड़ी गई तो ये मसलन जब तक मैं मिंबर के नीचे हूं अज़ादार हुसैन हूं, लेकिन जब मिंबर के ऊपर हूं तो मैं पूरी कौम हूं। अगर मैं मिंबर पे कुछ गलती करता हूं तो लोग ये नहीं कहेंगे अज़ादार ने की, लोग कहेंगे शियों का आलिम, कहेंगे नहीं कहेंगे। इसलिए जो कमेटियां हैं मौलवियों को बुलाने वाली, बड़ा सोच समझ के जाकिर बुलाया करें, इसलिए कि जिम्मेदारी आपकी बहुत ज्यादा है। ये मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि जनाब अबू तालिब का दामन पकड़ लिया। मुझे आप ये बताइए, अगर अबू तालिब का दीन सही नहीं था तो नबी ने दामन क्यों पकड़ा? अभी हजरत अबू तालिब को छोड़ दीजिए, बात तो रसूल तक आती है ना, मतलब मूसा अफजल है या रसूल आजम? जोर से बोलिए भाई, रसूल आजम अफजल है। आइए मूसा की बात दिखाता हूं। जब ये संदूक टहलता टहलता तैरता तैरता दरबार में पहुंच गया, किसके? फिरौन के। फिरौन ने चाहा संदूक निकालूं तो संदूक पीछे को हट गया, फिर दोबारा चाहा हाथ बढ़ाया, संदूक फिर पीछे को हट गया, तीसरी मर्तबा फिर बढ़ाना चाहा, संदूक फिर पीछे को हट गया। लेकिन आई जनाबे आसिया, एक मर्तबा हाथ बढ़ाया, संदूक खुद ब खुद आया, खोल के देखा तो बच्चा। तमाम उलमाओं ने मैंने तफसीर में लिखा कि नबी को बचपन में भी पता है कि उसे किसकी गोद में जाना है। अरे मैंने तो तारीख पढ़ दी पूरी, किसकी गोद में नहीं जाना है। अरे मूसा को तो पता है कि काफिर की गोद में नहीं जाना चाहिए, और जो फकरे मूसा हो, समझ नहीं भाई? भाई जब मूसा को पता है कि काफिर कौन है तो रसूल को नहीं पता? दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ा, इधर मां का इंतकाल हो गया। अब इल्म देखिए, इल्म, इस शख्सियत का इल्म, बच्चा पल रहा है। अल्लामा अमीनी लिखते हैं कि जनाबे फातिमा बिनते असद का दस्तूर था, जब दस्तरखान लगाया करती थी तो अपने बच्चों से कहती थी पहले तुम नहीं खाना, पहले मोहम्मद खाएंगे। पहला लुकमा नबी लेते थे, पानी पहले नबी पीते थे, कहीं से आते थे नबी को चूमते थे, बिस्तर पे पहले नबी को लिटाते थे, सारे काम पहले प्यारे नबी के होते थे, ताजे ताजे खजूर तोड़ के देते थे। एक दिन फातिमा बिनते असद नींद से ना उठी, प्यारे नबी को भूख लगी। खजूर का दरख्त छोटा मोटा होता नहीं है, वो लंबा होता है। ये हैं 5-6 साल के, भूख लगी है, गिरी हुई चीज खाते नहीं है। अरे तवज्जो चाहता हूं, गिरी हुई जमीन पे चीज खाते नहीं है। खजूर के दरख्त को देखा और देख के कहा, ए खजूर के दरख्त, मोहम्मद भूखा है, तो जमीन की तरफ झुक। खजूर ऐसे झुकना शुरू हुआ, ऐसे झुका, ऐसे झुका। अब मैं जुमला मुनाजरे का तबर्रे का कह ही दूं, जिसकी आवाज पे दरख्त भी ना भागे। अब मुझे नहीं पता आप में से किसकी समझ में आया, किसकी समझ में आया। यानी जिसकी आवाज सुन के दरख्त भी झुक जाए वो बेहतर है, या जो आवाज सुन के पहाड़ पर चढ़ जाए। दरख्त झुका, झुकते झुकते नीचे आया। नीचे आया तो प्यारे नबी ने खजूरों को तोड़ा, मुंह में रखा। जैसे ही मुंह में रखा, फातिमा बिनते असद की आंख खुल गई, उठी। हाय, खजूर का दरख्त झुका हुआ है, और झुकते झुकते इतना झुका कि प्यारे नबी ने खुद खजूरों को तोड़ा, मुंह में रख लिया।
ताज्जुब हुआ, बच्चा आ गया। उधर घर आए अबू तालिब, कहने लगी ए मेरे सरकार, ए मेरे सरताज, आज तो मैंने बड़ी अजीबोगरीब बात देखी। कहा क्या? कहा मोहम्मद को भूख लगी हुई थी, खजूर का दरख्त खुद ब खुद झुका, इतना झुका इतना झुका, पहले सलाम किया, फिर खजूरों को पेश किया, प्यारे नबी ने खा लिया। पता क्या कहते हैं? फातिमा बिनते असद, तुम इतनी सी बात पे ताज्जुब कर रही हो? मेरा बच्चा जब मेरे साथ जाता है, पत्थर सलाम करते हैं, दरख्त सलाम करते हैं, जमीन सलाम करती है, आसमान सलाम करता है, शजर सलाम करता है, हजर सलाम करता है। यहां तक तो आप खामोश रह गए। अब आप जरा कसम खा के बैठिए ना बोलने की, मैं भी देखता हूं कैसे खामोश रहते हैं। कहा ए फातिमा बिनते असद, ताज्जुब ना कर, 30 साल के बाद अल्लाह तुझे भी ऐसा ही बेटा देगा जैसा मोहम्मद। क्या कहा? अब जरा आप चूंकि मलेशिया में हैं हमारे जवान, और सारे जॉब करते हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, और अक्सर लोग इसमें शादीशुदा भी हैं, कुंवारे कम हैं। और इस मजलिस के सदक़े में दुआ करिए अल्लाह जल्दी से कुंवारे ख़त्म हो जाएं और ये इनकी शादियां हो जाएं। तो इनको तजर्बा होगा एक बात का। मैं बताना चाहता हूं इल्म अबू तालिब। इधर रसूल आजम की विलादत हुई, नूर पूरे मक्के में फैल गया। जनाबे फातिमा बिनते असद विलादत के वक्त वहीं थी, वो भी आई, आके कहने लगी अबू तालिब, ऐसा बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं जिस तरह इसकी पैदाइश हुई। इतना नूर, आते ही सजदे में गिर गया और आसमान तक नूर चला गया। उन्होंने कहा तुम ताज्जुब ना करो, 30 साल के बाद तुम्हारे भी। भाई मैं क्या करूं, इससे ज्यादा तो मैं वजाहत भी नहीं कर सकता और आपके दिलों में उतर भी नहीं सकता। 30 साल के बाद, असल में जब मैं समझाऊंगा तो आपको लज्जत आए। माशाल्लाह जब शादी हो जाती है और विलादत के मसाइल आते हैं, देखिए अगर हसन की शादी मसलन हो गई है ना, माशाल्लाह, हाँ इनकी हो गई है, अब शादी के दूसरे दिन आप जितना भी साइंस है, मेडिकल है, और जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आप दोनों मियाँ बीवी जाके पूछिए, अजी आप हमें बताइए हमारे लड़का होगा या लड़की? बताइए, बता देंगे क्या है? 1 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, खाली 1 साल पहले। 1 साल पहले, अच्छा कितना इल्म है आज? MD, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े PhD, अल्ट्रासाउंड और पता नहीं क्या क्या है। यानी कुछ महीने आते हैं जिसमें ये बता सकते हैं क्या है। आया चलिए, इतनी तरक्की कर ली, अब के बता देंगे लड़की है या लड़का है। मगर मुझे आप ये बताइए वो कौन सी मशीन है जो ये बता देगी कि लड़के के अंदर सिफत क्या है? क्या कोई मशीन ऐसी बनी है जो ये बता? देखिए भाई मेरा काम है, चूंकि मैं भी PhD हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गहराई में बहुत ज्यादा जाता हूं। मुझे जरा सोच के बताइए, कोई ऐसी मशीन बनी है आपको? मसलन विलादत से पहले अगर बता भी दिया डॉक्टर ने कि आपके बेटा पैदा होगा, क्या पता आलिम होगा या जाहिल होगा, क्या पता गोरा होगा या काला होगा, क्या पता मुनाफिक होगा या मोमिन होगा, क्या पता कौमों को लड़ाएगा या कौमों को मिलाएगा, बता सकता है कोई? यानी अब आप जरा ऊंचा होके सोचिए, बिल्कुल इस मजलिस में सोचने का मौका दे रहा हूं, कितना इल्म फैला हुआ है इस वक्त दुनिया में। एक से एक डॉक्टर, एक से एक इंजीनियर, एक से एक PhD, मगर शादी से पहले ये नहीं बता सकते क्या होगा। शादी के दूसरे दिन नहीं बता सकते लड़का होगा या लड़की होगी। और अगर बता भी दें, साइंस तरक्की भी कर जाए, तो ये नहीं बता सके ये पैदा होके बनेगा क्या। करोड़ों सलाम हो अजमत अबू तालिब पर, 30 साल पहले ये भी बता दिया बेटा होगा, ये भी बता दिया मोहम्मद जैसा।
आखिरी दलील और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम है। आखिरी दलील सुनिए। आखिरी दलील यह है जो पांचवें इमाम ने दी है। ये दलील मैं आपको बगैर दाद दिए, आप बिल्कुल दाद नहीं देंगे, बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, चूंकि दलील भारी है थोड़ी सी, तो कहीं दाद के चक्कर में इधर उधर ना हो जाए। सलावात बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए बस। तो खैर ये मसला समझ लीजिए, इसको बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। देखिए, अबू तालिब की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है? जोर से बोलिए। 100% क्लियर हैं आप? तो बगैर पढ़े क्लियर हैं या कहीं पढ़ा है या अकीदत से बोल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सच 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 बातें होंगी आज। हाँ, अकीदत से बोल रहे हैं मेरे ख्याल में, है अकीदत से, या किसी किताब में या किसी जाकिर से तो सुना ही होगा मेरे ख्याल में, है नहीं? जाकिरों से। तो असल में मेन वजह यही है, मिस्टेक यही है, सारी मिस्टेक यही है। अबू तालिब काफिर थे, मुसलमान नहीं थे, यहां से मिस्टेक हुई। इसलिए कि अबू तालिब की नमाज जनाजा नहीं हुई 100%। ये जिससे आपने सुना उसे भी नॉलेज नहीं है बेचारे को, जिनसे भी आपने सुना उन्होंने रवि रवि में बोल दिया मिंबर पे आके, जनाबे अबू तालिब की और जनाबे खदीजा की नमाज जनाजा नहीं हुई। खाली जनाबे अबू तालिब की नहीं, जनाबे खदीजा की भी नमाज जनाजा नहीं हुई। अब इसको मुल्लाओं ने, जाहिलों ने तोड़ मड़ो के दलील बना ली। मगर आप तारीख में पढ़िए कि नमाज जनाजा का हुक्म आया कब है। यहां है मसला। जिस वक्त जनाबे अबू तालिब और जनाबे खदीजा दुनिया से गए, ये तरीका, जिस तरीके से नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, वो तरीका उस जमाने में था ही नहीं, हुक्म आया ही नहीं है। तो जब हुक्म नहीं आया तो नमाज जनाजा, अरे जनाबे अबू तालिब की क्या, जनाबे खदीजा की नहीं हुई? जितने उस जमाने में मरे उनकी नमाज जनाजा नहीं हुई। जितने खुलफा के बाप मरे है, जितने बड़े बड़े साहबा मरे उनकी भी नहीं हुई। मुझे आप ये बताइए, अगर रोजे का हुक्म आया 1 हिजरी में मसलन, और आप मक्के में मर गए, तो आपके बारे में यह बहस होगी कि रमजान में रोजे रखे या नहीं? बताइए। और जब रमजान मुबारक ही नहीं था तो रोजे कैसे रखते? या एक आदमी गदीर से पहले मर गया, तो अगर वो कलमे में अली वलीउल्लाह ना भी कहे तो चलेगा। इसलिए कि विलायत का ऐलान अभी, तभी तो एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने। उन्होंने कहा कानून इस्लाम यह है कि जब तक हुक्म ना आए तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। रोजा रखोगे हुक्म के बाद, नमाज पढ़ोगे हुक्म के बाद। अगर वो हुक्म से पहले मर गए तो छूट, अगर हुक्म के बाद मरे और न किया तो फंसेंगे। वो जुमला कहते थे, अगर गदीर से इतनी ही दुश्मनी थी तो गदीर से पहले मर जाता है। तो नमाज जनाजा का हुक्म उस वक्त तक, नमाज जनाजा का कई साल के बाद अबू तालिब के मरने के तब आया, तो उनकी नमाज जनाजा नहीं। एक तो इसको जरा आप तो समझाइए जब कोई मिले। दूसरा मसला यह है कि मेरा बाप काफिर मर गया, मतलब मुसलमान नहीं था, और आप मौलाना के पास आए 2 लाख रुपए लेके और कहने लगे मौलाना हमारे अब्बा काफिर मर गए थे, हमारे पे उस वक्त पैसा नहीं था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हम अच्छा कमा रहे हैं, तो हमारे बाप का अकीदा ठीक कर दीजिए आप। हो जाएगा? अच्छा 2 महीने और कितने में होगा फिर? 6 लाख में। अच्छा करोड़ दे दे मौलवी को कोई, तो ये मौलवी का बैंक तो भर सकता है, मगर बिगड़ा हुआ अकीदा, ठीक जोर से बोलिए, नहीं होता। मतलब एक आदमी नहीं मानता था अल्लाह को, अब आप पूरी दुनिया भी दे दिए, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मरने वाले का अकीदा सही था, नमाज छूट गई थी, रोजा छूट गया था,
अब आए लोग लेके, अरे जनाब ये पैसा ले लीजिए, हमारे बाप की नमाज पढ़ दीजिए, हो सकती है या नहीं हो? बस अब समझ गए आप माशाल्लाह। मसला क्या बना? अमल की कज़ा है, अकीदे की कज़ा। अमल की कज़ा होती है, अकीदे की कज़ा। एक आदमी नमाज रोजे का मुनकिर था, आप पैसे दे के मौलवी हज़ार को भेजें, मेरे अब्बा का हज कर दीजिए, नहीं होगा। इसलिए जब हज को मानता ही नहीं था, पांचवें इमाम कहते हैं मौला अली हर साल अपने बाप की तरफ से हज भी करते थे और वसीयत भी की कि जब तक जिंदा रहना मेरी औलाद मेरे बाप का हज करते रहना। जो इस बात की दलील है वो कल भी मुसलमान था।